चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं और वो वीडियो है आवर प्लैनेट इज endangered, means our lovely planet the earth is really facing a grave danger, big danger। क्या कहने जा रहा हूं आप लोग आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, पर यह फैक्ट है। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि यह वीडियो मुझे बहुत ही व्यवस्था के बाद देना पड़ रहा है, इतने कंपल्सन के बाद देना पड़ रहा है कि मैं अपने को वास्तव में नहीं रोक सकता था। आपको याद होगा, मैंने पीछे आपको 5-6 साल से बहुत वीडियोस दिए थे जो हमने आपको एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियंस, जिनको आप कहते हो, कई बार फॉरेन बॉडीज भी कहते हैं कई लोग, उनके बारे में बहुत कुछ बताया था। एक चैनल भी शुरू किया था, लेकिन मैं आपको उन घटनाक्रम के बारे में विस्तार से नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से रोकना पड़ा उनको। इस तरह के कंपल्सन्स आए, इस तरह के ऑब्स्टेकल्स आए, इस तरह के मेरे ऊपर एक तरह से कह सकते हो घात लगाई गई, अटैक्स हुए, आप कह सकते हो। तो ये वीडियो में बहुत, आप देख रहे हो बीच में कितना गैप दे दिया मैंने, इस तरह के वीडियोस नहीं दिए। और मैंने सोचा भी था कि ये वीडियोस मैं तभी दूंगा जब बिल्कुल जरूरी होगा, और जिस समय हमें यह डिसाइड करना होगा कि अब हमें अपनी चिंता नहीं है, इसके बाद कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिए एक एक सेंटेंस को, कि क्या मैंने आपको पहले बताया था और अब क्या घटित हो रहा है दुनिया में। और वो थ्रेट इस लेवल की है कि उससे निपटना किसी के बस की बात नहीं। चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रसा हो, चाहे कोई और हो, और तो बाकी किसी के बस की बात ही नहीं। यही डेवलप्ड कंट्रीज माने जाते हैं पृथ्वी पे। तो हमारा प्लैनेट वास्तव में खतरे में है। जो लोग हमारे यहां तक की बात को सुन के मन में सोच रहे हो कि आप बकवास है, चैनल छोड़ के चले जाएं, आगे ना देखें, अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि आपको कुछ मिलने वाला नहीं। जो मैं बताऊंगा वो आपको हो सकता बहुत अजीब लगे। और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जिनको मैंने पहले बहुत कुछ इस मामले में बताया हुआ है, वो ध्यान से इस वीडियो को सुने। आजकल आप देख रहे हो, शुरू करता हूं वीडियो, आगे बढ़ता हूं। आजकल जो आप देख रहे हो कि कुछ ऐसी अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स हो रहे हैं दुनिया में, जिनका कोई पता नहीं चल रहा है, जिनका कोई तोड़ पता नहीं चल रहा है। याद होगा आपको 2019 में और 20 में मैंने जो वीडियोस दिए थे, उसमें मैंने बताया था कि इस दशक में हमें एलियंस के बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है और हम उनकी एंटिटी को समझने के लिए बाध्य हो जाएंगे। उनका हमें बहुत कुछ स्वरूप, बहुत कुछ उनके, कहां उनके निवास हैं या वो कैसे रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं क्या, काफी हद तक हमें ज्ञान हो जाएगा। हो सकता है सामान्य जन तक वो बात ना पहुंचे, लेकिन यस, साइंस इस बात को स्वीकार करेगी, मानने लगेगी। और आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी बहस दुनिया में चल रही है, और अमेरिका में एक स्वीकारोक्ति हो गई उसकी एक, कि हां, इस तरह की एंटिटीज बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं। उनका कोई जवाब उनके पास आज तक नहीं है। अभी भी पैनिक ना हो,
डर ना हो, भय ना हो, इसलिए पूरी बात नहीं बताई जा रही है। नहीं तो लोग तो कहेंगे कि फिर कुछ नहीं बचा, अब तो कोई तरीका ही नहीं है बचने का। तो ध्यान से सुनिए। अभी आपने पिछले दिनों में सुना होगा, लगभग 10-15 दिनों में लगातार न्यूज आ रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, कहीं पर भी देखिए, न्यूज चैनल्स, अमेरिका के चैनल्स देखिए, कहीं के भी आप देख सकते हैं, गूगल कर लीजिए, कि अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स आसमान में तैर रहे हैं, और वो इतनी बड़ी संख्या में है कि समझ नहीं आ रहा वो क्या है। को पता होगा अमेरिका में फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है, पूरे के पूरे जोन को इस वजह से कैंसिल करना पड़ा है। अमेरिकन सरकार अभी भी कह रही नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, स्थितियां कंट्रोल में हैं। पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए कि स्थितियां कैसे कंट्रोल में हैं या कंट्रोल में नहीं है, फिर भी कैसे बताया जा रहा है। देखिए, ये न्यू जर्सी जो अमेरिका में है, और भी उसके जो राज्य हैं उनमें ये लगातार ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे फिजिक्स के मूल सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करते हैं, उनके विपरीत काम करते हैं। उनकी स्पीड, उनका मोशन, सब कुछ डिफरेंट है। वो आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उससे सब कुछ अलग है, और इसीलिए वो लोग पूछ रहे हैं ये क्या है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं सब कुछ, कि पृथ्वी पर 16 जगह ऐसे हैं जहां पर उनका निवास है। और याद होगा आपको, मैंने प्रशांत महासागर और कुछ महासागरों में आपको बताया था, जिसके नीचे बाकायदा बहुत बड़े उनके अड्डे हैं। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है कि हम उनसे नहीं लड़ सकते हैं। क्या क्या होगा, ध्यान से समझो। वो स्कैनिंग कर रहे हैं। अमेरिका सबसे डेवलप्ड कंट्री है, और वो समझते हैं कि अगर हम पृथ्वी पर किसी भी तरह से कोई हमला करते हैं या इसको टेक ओवर करते हैं, तो यही 2-3 देश हमें कुछ फेस कर सकते हैं, हमें कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसलिए इन्हीं देशों में आप ज्यादातर देखते होंगे कि वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका, कनाडा में भी दिखते हैं, मेक्सिको, अर्जेंटीना, और ये जो देश हैं इनमें लगातार उनकी साइटिंग्स हो रही हैं। तो फिर अल्टीमेटली क्या है, ब्राजील में भी अल्टीमेटली क्या है, उनके क्या क्या इंपैक्ट्स होंगे। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, जहां जहां उनकी साइटिंग्स होगी, ध्यान दीजिए, वहां के लोग या तो उनकी मेमोरीज सेकेंड्स के अंदर खत्म, उन्हें कुछ याद नहीं बचेगा। जो उनके पीछे ज्यादा स्टडीज करने के लिए या उनका ज्यादा वो करने के लिए करेगा, मेमोरी जाएंगी। मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनना, इसमें कोई किसी तरह की अतिशयोक्ति नहीं है, सब कुछ आ जाएगा अभी आप आगे, न्यूज में, पेपर्स में, मीडिया में, वास्तविक बुक्स में, आपको ये सब कुछ जो मैं कह रहा हूं सब कुछ आ जाएगा। उनके पास वो टेक्नोलॉजी है कि जिससे वो जो भी आपके एटॉमिक वेपन्स हैं या जो आपके और वेपन्स हैं उनको इनइफेक्टिव कर सकते हैं, सेकेंड्स में उनको जला सकते हैं, उनको उनका वो यूजेबल ही नहीं रहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पाइक्स इस श्रेणी के हैं उनके पास कि वो किसी भी आपके जितने भी आपके पावर स्टेशंस हैं
जितने भी आपके और इंपॉर्टेंट स्टेशन हैं जिनसे आप देखते हो, आसमान में देखते हो, ऑब्जर्वेटरीज कह सकते हो आप, सबको इनइफेक्टिव कर सकते हैं। आप अगर उनके इन यूएफओस को टारगेट करना चाहते हो तो उनको टारगेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपको दिखते तो हैं लेकिन आपका रडार और आपकी मिसाइल्स उनको निशाना नहीं बना सकती हैं। आपके जेट्स कितने भी फास्ट हों, कितने भी एडवांस्ड हों, उनको नहीं इनइफेक्टिव कर सकते हैं, उनको खत्म नहीं कर सकते, उनको निशाना नहीं बना सकते हैं। और भूल से अगर कोई निशाना बन भी गया तो जो उनका प्रतिघात होगा वो बहुत जबरदस्त होगा। उससे बचने के लिए फिर आपके पास कुछ नहीं है। आपके सभी जेट्स धूल बना देंगे, वो सबको जला देंगे, आप उनका यूज ही नहीं कर पाओगे। आपके जितने मिसाइल्स बना रखने हैं आपने, ये हाइपरसोनिक, ये आपने बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स, सब इनइफेक्टिव। उनके डायरेक्शन को ही वो चेंज कर देंगे। आप कहीं उनको भेजना चाहोगे वो कहीं जाएंगे। उनकी प्रेजेंस से ध्यान रखना, जितने भी जानवर हैं, चिड़िया हैं, जिसको आप फ्लोरा एंड फौना कहते हो, उसमें जितने भी बर्ड्स हैं वो सभी प्रभावित होंगे। बड़ी संख्या में उनकी मृत्यु होगी, क्योंकि उनके उस स्तर पर रेडिएशन वो कर सकते हैं कि जिस स्तर पर ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उनका जो स्थल है वो इतना सेफ है नीचे महासागरों में कि वहां तक आप पहुंच नहीं सकते हो, और अगर पहुंचोगे तो समाप्त हो जाओगे। उनके पास वो टेक्नोलॉजी है। उनके पास अदृश्य टेक्नोलॉजी भी है। आप देखोगे कि सब कुछ दिख रहा है और सेकंड्स में वो गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कहां गए। इसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आप कहते हो, जो आपने बनाया है। यहां पर एडवांस जेट्स बनाए हैं, वो उनके पास ऑलरेडी उसमें है कि देखते देखते वो स्टेल्थ हो जाएंगे, दिखेंगे ही नहीं कि कहां है। और फिजिक्स के ऑपोजिट काम करेंगे। आप उनको निशाना बनाओगे और वो फिजिक्स के नियमों के ऑपोजिट, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट अप डाउन, कहीं पर भी उनका इतना फास्ट मूवमेंट होगा कि उनको आप निशाना नहीं बना पाएंगे। इसका अर्थ क्या हो गया कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वो लोग यहां पर मौजूद हैं। और जो आज परिस्थितियां चल रही हैं, ये मैं आपको कई बार रिपीट कर चुका हूं कि जो यहां के की पर्सनैलिटीज हैं, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, उनमें कई जिनकी आवश्यकता है, उनके मस्तिष्क का अपहरण कर लिया गया है, हाईजैक कर लिया गया है। उनको इस दुनिया को बचाने के लिए या पॉजिटिव करने के लिए उनके दिमाग में ही नहीं आ रहा है। उनके दिमाग में भर दिया गया है एक्सपेंशन, विस्तार करो, मारो मरो, युद्ध करो, क्योंकि जनसंख्या को कम करना है और फिर अगली तरह से कैपिटलाइज करना है, गवर्न करना है पृथ्वीवासियों को। तो मैं जो ये कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है कि मैं कितने वीडियोज आपको दूंगा, कितने दे पाऊंगा। महादेव की कृपा है, जब तक तब तक दे पाऊंगा, पता नहीं। ध्यान रखना, ये मैं अकेला नहीं हूं। दुनिया के कई लोग जो ऐसा करेंगे प्रभावित होंगे। या तो उनकी आंखें, या तो उनकी मेमोरी, या तो उनका सेंस, नर्वस सिस्टम, ये प्रभावित हो जाएंगे और वो उस स्तर की घटनाओं का वर्णन करने लायक ही नहीं बचेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरी हमारी जो ये पृथ्वी है
वो निश्चित तौर पर बड़े खतरे में है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकारें बिल्कुल भी इसको बाहर नहीं आने देना चाहती हैं, क्योंकि उनके पास कोई निदान नहीं है। सरकारें करें तो क्या करें? निश्चित तौर पर मान लीजिए, अब क्वेश्चन वही उठता है कि अगर कोई विकल्प नहीं है तो फिर क्या किया जाए? तो छोटे देशों के लिए, जो कमजोर देश है, उनके लिए कोई थ्रेट नहीं है। उनको तो आगे उनके साम्राज्य में आना ही आना है, क्योंकि वो उनको किसी तरह का रिटेलिएशन नहीं दे पाएंगे, किसी तरह का रेजिस्टेंस नहीं दे पाएंगे। जो बड़े देश हैं, जो समृद्ध हैं, जो उनसे लड़ सकते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित वही होंगे। और इसीलिए आप देख रहे होंगे ये ऐसी साइटिंग ज्यादातर अमेरिका में, चाइना में, रूस में वहीं दिखती हैं और वहीं दिखेंगी, क्योंकि वहां का उन्होंने पूरा अपना खाका बना रखा है, स्केलिंग कर रखी है, और जब जरूरत होगी तब वो अपने हिसाब से उनको कैपिटलाइज कर पाएंगे और फिर दुनिया पर उनका राज है। लेकिन पहले इनके हाथों से इस जनसंख्या को कम कराने का है, इतना कम कराने का है कि जिससे वो आराम से इसको कंट्रोल कर सके। ये पागलों जैसा वीडियो लग रहा होगा आपको, ये लग रहा होगा ये स्वप्न बता रहे हैं, ये लग रहा होगा ये क्या बकवास है, ये लग रहा होगा अरे मैं सब कुछ बता रहा हूं, कि ये स्वप्न से उठ के ये सब कुछ बताने लगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले 6 साल से 5 साल से लगातार देखिए हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं, जिनमें मैंने बहुत कुछ बताया है, लेकिन कंपल्सन्स के कारण लगातार मैं ये वीडियोस नहीं दे रहा हूं। कुछ कारणों से बीच में मुझे, जो मैं बता चुका हूं, इनको रोकना पड़ता है। अब अगला वीडियो मैं ऐसा कब दे पाऊंगा मुझे नहीं मालूम है। कोशिश जरूर करूंगा कि आपको और गहराई से कुछ बता पाऊं और ज्यादा डिटेल्स आपको दे पाऊं। इतना ही बताऊंगा इसमें, क्योंकि बहुत पॉइंट्स हैं इसमें। उन पॉइंट्स को बताना मुझे नहीं लगता है, वीडियो भी बहुत लंबा होने वाला है और एक वीडियो में कवर भी नहीं हो सकता है। आप देखेंगे ये न्यूज बहुत जल्दी तैरने लगेंगे कि उस एरिया के कई जो भी पक्षी थे, पशु थे, उनको रेडिएशन के कारण खत्म हो गए हैं। अजीब तरह की आग लगेगी जिसका पता ही नहीं चलेगा किस ऑब्जेक्ट से लगी है। कई तरह के डेवलपमेंट्स ऐसे होंगे जिनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा। विशेष बात और ये, सरकार इसको दबाने के लिए ऐसा भी कर सकती है कि कुछ अपने ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स उड़ा दे, लोगों को दिखाने के लिए कि नहीं नहीं ये तो अपने ही हैं, चिंता मत करो। आर्टिफिशियल जिसको कहते हो, लोगों का डर भगाने के लिए। लेकिन जो वास्तविकता है वो निकल के आएगी। और ये दशक मैंने बोला है, अभी तो 2024 ही हुआ है, अभी तो इसमें बहुत समय बाकी है, 6 साल अभी बाकी हैं। इतना बहुत कुछ होने वाला है कि जिससे जो इस तरह की एंटिटीज हैं उनके बारे में सब कुछ ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा। उनका अस्तित्व पृथ्वी पर ही पता चलेगा, और तब पता चलेगा कि यार ये तो इतनी बड़ी घटना जिसके बारे में साइंस क्यों नहीं कुछ बोली, या जानते हुए भी लोगों से छिपाया गया, या क्या कारण थे पता नहीं। तो फ्रेंड्स, यहीं खत्म करता हूं वीडियो को। समझ गए होंगे मेरा मंतव्य क्या है। आगे और बताऊंगा मैं किस डायमेंशन से ये लोग क्या करेंगे, किस स्केल का आक्रमण होगा। यह सब कुछ हम ही से करवा देंगे, यहीं के लोगों से करवा देंगे। सब कोशिश करेंगे आगे हम, जितना मुझे अल्प ज्ञान है आपको बताने का जरूर प्रयास करेंगे। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्द ही आपको फिर दूंगा। तब तक
आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय। नमस्कार।